और मुझे आज बहुत बुरा लगा। सुबह जब मैंने अखबार पढ़ा उसमें यह था कि पहले दिन टकराव। अरे किस बात का टकराव? हिमाचल में त्रासदी हुई है, इस बात से पक्ष भी सहमत है, विपक्ष भी सहमत है। और मुझे लगता है कि कल जिस ढंग से विपक्ष ने वॉकआउट किया इसको लेकर, उसका कोई औचित्य नहीं बनता था। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात है, मैंने तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की और विपक्ष के नेता से भी बात की। मुझे लगता है कि इस पे चर्चा होने की जरूरत नहीं थी। जब मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव आया, यहां से समर्थन मिलता और हम सब लोग मिलकर उस प्रस्ताव को लेकर माननीय प्रधानमंत्री के पास जाते, हिमाचल के जितने सांसद हैं वो भी जाते और हिमाचल के लिए मदद मांगते। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि टकराव किस बात का हो रहा है। जिस ढंग से ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, इन्हें हम भविष्य में भी नहीं रोक सकते। लेकिन मैं होशियार सिंह जी ने कुछ बातें कही, उससे पूर्व बरागटा जी ने बातें कही, मैं उनसे कई बातों को लेकर मैं उनसे सहमत हूँ, क्योंकि भविष्य में भी ये आपदा आ सकती है, उसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि इट इज ए मैन मेड डिजास्टर। कई जगह पे, हर जगह पे मैं नहीं कहूंगा, जिस ढंग से हमने 4 लेन को देखा है कि आपने वर्टिकल वहां कटिंग की है, आज पूरे के पूरे पहाड़ आ रहे। और अगर आप परमाणु से चलो शिमला तक, तो मैंने अभी तक कभी नहीं देखा कि 4 लेन पूरी तरह से चालू हो। कहीं ना कहीं स्लिप आ रहा है, कहीं ना कहीं पहाड़ी गिर रही है। ये प्रक्रिया अब आने वाले कितने सालों तक चलेगी, क्योंकि जब तक पहाड़ सेटल नहीं होंगे तब तक जो है स्लिप्स इस तरह से आते रहेंगे। और जो साथ लगते गांव है वहां भी खतरा हो गया। और जिस ढंग से सड़कों को लेकर पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ हुई है कि पहाड़ जो है, मैं ये कहूंगा कि बेहोश हैं। पहाड़ कहाँ गिर रहे हैं पहाड़ों को भी नहीं मालूम, इसलिए कि कहीं ना कहीं उसमें हमारी गलती भी है। और भवन निर्माण को लेकर आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से आप देख रहे हैं नदी नालों में भवन बन रहे हैं, क्या ये सुरक्षित है? अभी आनी में एक भवन गिरा 8 मंजिला। अब आप बताइए, क्या 8 मंजिल भवन निर्माण की इजाजत अगर मिली है, कहां से मिली है? और शिमला में भी कई जगह यही स्थिति है। तो इन चीजों को भी हमें देखना है कि जो नियम है क्या उसका पालन हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, क्या उनकी राय ली जा रही है भवन निर्माण से पूर्व? मैं समझता हूं कि जहां भी नए निर्माण हो उनकी राय लेना जरूरी है। और मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं आई एम नॉट अक्यूजिंग एनीबॉडी, लेकिन जहां भी कुछ बिल्डर, मैं सबकी बात नहीं करता, उनको सिर्फ इस बात की जल्दी होती कि भवन जितनी जल्दी बनाओ और बेचो। और क्या मापदंड और नियमों का पालन हो रहा है? और क्या हमारे जो विभाग हैं वो इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कायदे से नियमों के मुताबिक भवनों का निर्माण हो? तो अध्यक्ष महोदय, इसको भी हमें देखने की जरूरत है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। जी जी बिल्कुल। और अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे चाहे 4 लेन हो, हमारे जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, पंचायतों ने अपने रोड्स बनाए, कहीं भी जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जो कलवट हैं बने, उनको भी कई बार जो है बंद कर दिया जाता है। तो क्या इस बात पे विभाग की नजर रहती है जो कलवट बंद पड़े उन्हें खोला जाए? और मैंने खुद इस आपदा के दौरान जाकर देखा, अपने क्षेत्र में जाकर देखा कि कहीं भी पानी की निकासी की, अध्यक्ष महोदय, कोई व्यवस्था नहीं है। और ये अब पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए कि पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। जो नाले थे पहले, जो नेचुरल नाले थे, प्राकृतिक नाले थे, वो नाले भी बंद हो गए या बंद कर दिए गए। तो इस बात को भी हमें देखने की जरूरत है कि पानी की निकासी जो है ढंग से होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो मेरे साथी भी सहमत होंगे कि जो पंचायतों की रोड्स बनी, वो अपने आप में कैरियर बन गई पानी का, और पूरा का पानी पहाड़ों से लेके वो गांव के अंदर चले और गांव को नुकसान हुआ। तो हमें भविष्य में इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि पानी की जो निकासी है वो ठीक हो। और पंचायतों को हमें इस बात के लिए जो है पंचायतों को सुनिश्चित जो है करना पड़ेगा।
और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरे क्षेत्र की बात है या ऊपरी क्षेत्र है जो सेब बहुल क्षेत्र है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री को, और खासकर इन्होंने पूरे जिले का दौरा किया, मेरे क्षेत्र में भी आए। रोहित जी, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप भी आए, जगत सिंह नेगी जी भी आए, आपने खुद आकर देखा कि कितना नुकसान हुआ है, और मुख्यमंत्री जी ने जो है दिल खोलकर मदद की। और एक बहुत बड़ा हमारे सामने एक चुनौती थी कि हमारा, क्योंकि सेब का सीजन हमारा शुरू हो चुका था, हमारे पास एक चुनौती थी, क्या हम सेब जो है वो मार्केट तक पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे। और मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार को कि पूरे जिला शिमला में और जो सेब बहुल क्षेत्र है, एक भी सेब किसी का घर पे नहीं सड़ा, सारा मार्केट पहुंचा। और अब तो सेब सीजन जो है बिल्कुल अंतिम चरण में, और मुझे पूरा विश्वास है कि सेब जो है मार्केट तक, पूरा सेब मार्केट तक पहुंचेगा। और एक स्थिति ऐसी थी कि लगता था कि सेब नहीं पहुंच पाए, और हालांकि अस्थायी रूप से मार्ग खुले, लेकिन अभी भी जो है बहुत सारी रोड्स हैं जो बिल्कुल अदृश्य होगी। अध्यक्ष महोदय, जरूरत इस बात की है कि उन रोड्स को फिर से बनाने की जरूरत है, और कई जगह पर हमारी जो यातायात की सुविधा है, हमारी बसें नहीं चल पा रही है, इस कारण भी जो है बहुत ज़्यादा समस्या लोगों को आ रही है। तो कई जगह पे बहुत ज़्यादा जो है पैसे की ज़रूरत है, और मुझे लगता नहीं कि हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हम उन संसाधनों से जो है उन सड़कों की मुरम्मत कर सकें। तो निश्चित तौर पे केंद्र की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमारे जो विपक्षी साथी हैं, अब उनको इस बात को लेकर ज़्यादा समस्या आ रही है कि राष्ट्रीय आपदा क्यों, हिमाचल इज पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, क्या हम भारत गणराज्य का भाग नहीं है? अगर हिमाचल में त्रासदी हुई है तो ये राष्ट्रीय त्रासदी अगर इसे घोषित किया जाता है तो इसमें क्या समस्या है? मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस बात को लेकर किस बात की समस्या है? हाँ, आपको समस्या इस बात को लेकर हो सकती है अध्यक्ष महोदय कि ये कह सकते हैं कि जो दिल्ली से पैसा आ रहा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, दुरुपयोग हो रहा है, वो उस बात को लेकर आपको समस्या हो सकती है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन अभी तक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई, कोई इस तरह की बात नहीं हुई कहीं भी जो है दुरुपयोग हो रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा यही कहना है अपने विपक्ष के साथियों से कि बहुत नाजुक समय, और इस वक्त लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, चाहे पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, कि हम किस तरह से लोगों की मदद करते हैं। हम एक दूसरे पे आक्षेप करके, टकराव करके, हम जो है यहाँ से बॉयकॉट करके समस्या का हल मिलने वाला नहीं है। बेहतर ये होगा कि इस प्रस्ताव का समर्थन हमारे विपक्ष के लोग भी करें, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रतिपक्ष के नेता, हमारे जितने हिमाचल के सांसद हैं, सब इकट्ठे होकर प्रधानमंत्री के पास जाएं और उन्हें कहें कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, और हिमाचल का जो हक है वो हिमाचल का हक हिमाचल को मिलना चाहिए। हिमाचल का अध्यक्ष महोदय बहुत बड़ा योगदान है, इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है, इस देश के पर्यावरण की सुरक्षा में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमारे यहाँ जंगल सुरक्षित है तभी पर्यावरण जो है सुरक्षित जो है रहेगा, और हिमाचल के लोगों का इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान है। जब भी इस देश पे कभी भी चाहे वॉर हुई, कोई भी वॉर हुई, सबसे ज्यादा बलिदान अगर दिया है हिमाचल के लोगों ने दिया है, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। हमें हमारा हक मिलना चाहिए। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, ये मैं अनुरोध करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय अपने विपक्ष के साथियों से कि चुनाव, वो ये ना सोचें कि लोकसभा के चुनाव हो रहे, वो लोगों ने फैसला करना है। लोगों ने अगर विधानसभा में फैसला किया, या हमारे 4 उपचुनाव हुए उसमें फैसला किया कि किसे जिताना, विधानसभा में फैसला किया कि किसे जिताना है, लोकसभा में भी लोग फैसला करेंगे। आप लोकसभा चुनाव की तरफ मत देखिए अध्यक्ष महोदय। मैं ये बात अपने विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, आइए हम मिलकर चले, एक उदाहरण प्रस्तुत करें हम पूरे देश में कि इस त्रासदी में चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, हम इकट्ठे हैं, हम इकट्ठे मिलकर चलेंगे, और हम जो है प्रदेश के लिए जो है दिल्ली से मदद लेके आएंगे। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और अंत में मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो सबसे बड़ी महिमा है वो कभी ना गिरने में, बल्कि हर बार घिर के उठने में
और हम गिर के उठेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सरकार बिल्कुल दृढ़ संकल्प है और पूरा का पूरा विधायक दल जो है मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है, अपने प्रदेश के साथ खड़ा है, प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much.